तो संगवारी हो, बहुत दुख के बात है भाई के जाने माने जो अभिनेता है सलीम अंसारी जी ओकर निधन हो गए हो। मैं होकर घरे में आ रहे हो है ना, BSUP कॉलोनी है भाटा गांव साइड। तो यहाँ कुछ इंडस्ट्री के मन भी अभी मौजूद है, तो अब हम ओकर बारे में जानबून भाई के का संस्मरण है, का ऐसे ओकर मन के क्वालिटी रही से जो हमेशा एकर मन के दिलो दिमाग में रही। और ओकर जो साथी है दोस्त ओकरो से हम बात करबो क्या कुछ अनुभव रहा उनके साथ का क्या। सलीम चचा का हमारे बीच में नहीं रहना, उनकी सिनेमा जगत, छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत उनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। वो मेरे पिता तुल्य थे। मुझे हमेशा शूटिंग में एहसास होता था कि अगर मेरे ऊपर कुछ आँच आएगा तो हमेशा संभाल लेते थे, हमेशा हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके काम काज का तरीका कैसा था, क्या चीज़ आपको हमेशा उनकी याद रही। उनका काम करने के तरीके, कभी भी हमारा शूटिंग जो कॉल टाइम रहता था वो कभी भी लेट नहीं होता था। वो सभी लोगों को सुबह से 4 बजे उठकर सभी लोगों को शूटिंग के लिए तैयार रेडी करवा देते थे और लोकेशन पर पहुंचा देते थे। अच्छा, जैसे वो उनको अपन स्क्रिप्ट देते थे तो कितना समय लगता था उनको तैयार होने में, डायलॉग बोलने वगैरह। कोई टाइमिंग नहीं लगता था, वो तुरंत एक बार पढ़ते थे और उनको डायलॉग याद हो जाता था। और उनसे बेहतर कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई टेक्नीशियन नहीं था। वो एक ऑलराउंडर थे और कोई भी काम बोल दो, कोई भी किसी भी विधा में वो एकदम 100% अपना देते थे। ठीक है। सलीम चाचा सबसे पहले झनबुलो माँ बाप में आए थे जी, सतीश भैया के साथ जुड़े थे। मैं भी झनबुलो माँ बाप से ही सतीश भैया से जुड़ा था। और सलीम चाचा अगर शूटिंग में हैं तो कोई भी समस्या है या कोई भी रुकावट हो वो उसको आसानी से दूर कर देते थे। उसके रहने से एक बड़ा फ़ायदा ये था कि कोई समस्या का निराकरण करना है तो आसानी से हो जाता था। अशोक गौर जी भी बताइए भाई का संस्करण है। चचा तो पिता थे, पिता, अच्छा दोस्त, और क्या बोलूं समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या जानना चाहोगे मेरे से? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरी समय आपके साथ रहे सुनने में आया, कब की बात है, क्या वो बताइए। परसों ही मेरे साथ में उनका शूटिंग ख़त्म हुआ, मैं ही बस बैठाया उनको और तब तक ठीक थे एकदम। और मेरे को समझाते आ रहे थे कि बेटा अभी रॉकी दासवानी जी का फिल्म है, 3 ठो फिल्म है, उसमें अपन रहेंगे बेटा, ऐसे करके। उनका काम का जो तरीका क्या था, आपको क्या उनकी सबसे अच्छी खासियत लगती थी? वो जिस तरीके से समझाते थे हम लोग को ना, एक बार में समझ आ जाता था कि ऐसा करना है ये काम को, एक बूंद उधर नहीं होगा, एक बूंद इधर नहीं होगा। और जो बताते थे एकदम मतलब कड़ी दर कड़ी बताते थे वो। आखिरी फिल्म में जो शूट की उन्होंने, कौन उनका नाम क्या है उस पिक्चर का? आखिरी फिल्म है पप्पू की शादी में भारी टेंशन। अच्छा, ये अभी बस 2-3 दिन पहले? 2 दिन पहले वो अपना शूटिंग पूरा किए हैं, अपना काम डबिंग बच गया है। शूटिंग पूरा हो गया। हाँ। भूपेन चंदनिया जी वो भी बताएंगे अपना संस्करण। जी, अब सलीम चचा जैसी शख्सियत का जाना हम सबके बीच में यकीन करना बहुत मुश्किल है। उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। सर के साथ जो फिल्में किए हैं हम लोग, जो आप साथ में काम किए हैं, उनकी बहुत सारी यादें हैं। मतलब उनके रहते हुए हमेशा एक गार्जियन के जैसे फील होता था, हमेशा बाप के जैसे ख्याल रखते थे, एक एक चीज़ को समझाते थे। सिनेमा के बारे में हमसे ज़्यादा अनुभवी थे वो, तो उन सारी चीज़ों को बताते थे। सेट पे भी कोई भी फिल्म हो, सेट पे जब हम लोग किसी चीज़ में फंस जाते थे कहीं पे कि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो हम उनके पास जाते थे, उनसे डिस्कस करते थे कि चचा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस प्रॉब्लम का हल निकालते थे। तो उनके रहते हमको ऐसा फील होता था कि जब तक ये सेट पे है हमको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो ऐसे उनके व्यक्तित्व थे, बस क्या ही बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ उनके बारे में। आप अपना नाम बताइए और उनसे क्या ताल्लुकात आपके थे ये बताइए। ऐनुल खान है मेरा नाम। क्या नाम? ऐनुल खान जी। कब से आप उनको जानते हैं? मैं उनको 5-6 साल से जानता हूँ। उनके साथ आखिरी समय- शूटिंग ये हम लोग कल गए थे, बाज़ार गए, दवाई ववाई लिए। चलते दवाई, हुए, हाँ, पैदल गए थे? नहीं गाड़ी में गए थे। अच्छा। लेके आए हैं, फिर शाम के फिर उनके लड़के लोग अस्पताल लेके गए थे। अस्पताल से फिर शाम के लेके आए, फिर रात की उनकी तबीयत ख़राब और ज़्यादा बढ़ गई। 5-6 साल में क्या क्या कुछ यादें आपकी हैं? मैं स्पॉट बॉय काम कर रहा हूँ पिक्चर में अभी अभी भी चल। करते हो? हाँ जी, अभी भी करता हूँ। उनके साथ जो भी फिल्में रहती हैं, जी जी जी, क्या कुछ सीखा आपने उनसे? अच्छा हुनर सीखा हूँ मैं। काम करने का तजुर्बा बताते थे कि ऐसा करना बेटा, वैसा करना बेटा।